Hello and welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. This is test number 5 based on old NCERT of Modern India class 12 और आज का शीर्षक है सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन। इसके पहले यदि आपने 4 टेस्ट मिस किया है जो ओल्ड एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, तो आप उसको यहाँ पे आई बटन का जो सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का आधार क्या था। ठीक है, जो रेनेसांस हुआ था इंडिया में और वर्ल्ड में, उसका आधार क्या था। तो आपका ऑप्शन है तर्कवाद, नवचेतना, पुरातन मान्यताएं, विज्ञान का परित्याग, निम्न में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए, विज्ञान का परित्याग तो नहीं था और पुरातन मान्यताएं भी नहीं थी, क्योंकि इन्हीं को तो हटा के हम नवजागरण की ओर कदम बढ़ाए थे और विज्ञान को एक्सेप्ट करके, तर्कवाद को एक्सेप्ट करके। तो ये जो तर्कवाद और नवचेतना था, यही 2 आधार थे पुनर्जागरण के। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन राजा राम मोहन राय के, यहाँ पे राजा होना चाहिए, राजा राम मोहन राय के बारे में सही है। आपके ऑप्शन हैं, इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता माना जाता है, सही है। 1809 में इन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखा था, ये भी सही है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा नाम की एक धार्मिक संस्था की स्थापना की थी। वे औरतों के पक्के हिमायती थे। तो ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों सही है। तो इसका ऑप्शन जो है ई होगा सही ऑप्शन, एक से अधिक। सॉरी, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में काफ़ी सारा प्रश्न पूछता है। देखिए, 1828 में एज यू नो कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था, ठीक है, और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। इस संस्था के 2 आधार थे, तर्क शक्ति, वेद और उपनिषद। ब्रह्म समाज में मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की जो है आलोचना की गई थी। सॉरी फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा डेविड हेयर। डेविड हेयर ने 1817 में कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर के बारे में और देख लेते हैं। डेविड हेयर 1800 में जो है एक घड़ी साज के रूप में भारत आया था, ठीक है, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी देश में जो है आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। 1817 से अपने खर्चे से एक अंग्रेजी स्कूल का कोलकाता में इसने अंग्रेजी स्कूल को चलाया, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ यांत्रिकी और वाल्तेयर के दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। इन्होंने 1825 में जो है एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पश्चात सामाजिक और भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई की सुविधाएं जो है उपलब्ध थी। डेविड हेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया था। देखिए, इस प्रश्न का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। देखिए, पहले जो क्या था, फंडामेंटलिस्ट थे, जो भी हमारा रूढ़िवाद था, तो धार्मिक आंदोलन या सामाजिक सुधार हो रहा था, उन रूढ़िवादों को तोड़ रहा था, उन रूढ़िवादियों के कॉन्सेप्ट को तोड़ रहा था। जो भी कुरीतियां थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो एज यू नो कि जब सुधार होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसी जो सामाजिक सुधार हो रहा था, ब्रह्म समाज के जो भी सिद्धांत थे, इसके विरोध में जो है यही पूछ रहा है कि धर्म सभा एक गठन किया गया। तो किसने गठन किया था? राधाकांत देव ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। इन्होंने ही शुरुआत करी थी भारत में पत्रकारिता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। इनके बारे में देख लेते हैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। जब देखिए, जब देहावसान हो गया राजा राम मोहन राय का, तो लंदन के ब्रिस्टल में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज
का प्रचार प्रसार ना रुक सा गया था। तो इन्होंने 1843 में किसने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और इसमें एक नया जीवन डाला। समाज में सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहु विवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयत की दशा में सुधार और आत्म संयम के आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलके ये काम किया था। 1829 सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन एक काफ़ी प्रखर वक्ता थे, इनको ये लाए ब्रह्म समाज में, लेकिन ये ज़्यादा उदारवादी इनकी विचारधारा थी, इसीलिए देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो है विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो इसीलिए केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग हटकर इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और जो पुराना ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको पता होना चाहिए, सही ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए केशव चंद्र सेन से सहयोग लिया था। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, लड़के और लड़की दोनों को विवाह की आयु में वृद्धि करना था। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो लक्ष्य भी पूछता है। तर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बताएं, आपका सही ऑप्शन होगा बाल शास्त्री जंबेकर। ये मुंबई के थे, बाल शास्त्री जंबेकर, जो मुंबई में प्रथम सुधारक थे ना, उन सुधारकों में से एक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की थी। तो दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बाल शास्त्री जंबेकर ने। सत्य प्रकाश नामक पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए, आप यहाँ से ना थोड़ा सा सावधान रहना, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये सत्य प्रकाश है। ठीक है, तो सत्य प्रकाश नामक पत्रिका जो है करसोनदास मलजी के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं जबकि सत्यार्थ प्रकाश की बात करी जाए तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, लेकिन सत्य प्रकाश करसोनदास मलजी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1852 में गुजराती भाषा में यह लिखा गया था। विधवा विवाह के समर्थन के लिए सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निकाली गई थी करसोनदास मलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि परमहंस मंडलियों के बारे में कौन से वाक्य सही हैं? आपके ऑप्शन है, संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल थे, सही है। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म से जुड़ी हुई थी, ये भी सही है। इन मंडलियों के सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, यह भी सही है। वे जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करना चाहते थे, ये भी सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा, एक से अधिक होगा, तो सही ऑप्शन ई होगा। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बताएं? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब? 1873 में। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सेवा, स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था। फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बाली को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एराइज हो चुका है, आप ध्यान में रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विवेकानंद के बारे में सही है? इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ये भी सही है। 1893 में शिकागो में संपन्न जो है विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, यह भी सही है। विवेकानंद ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिए, यह भी सही है। इनकी विचारधारा कट्टर हिंदू की थी, ये वाला गलत है। तो इसका सही ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता जो थे वह रामास्वामी नायकर थे।
आत्मसम्मान आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताएं। बहावी आंदोलन के प्रणेता शाह वली उल्लाह थे। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी ताराबाई प्रेमचंद। तो ये थे एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलनों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी से प्रश्न। आप इसके साथ साथ लूसेंट रिवाइज कर लेना, आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन जो है पूरी हो जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।